ये एआई टूल्स आपको 2 घंटे में टॉपर बना देंगे। घंटों तक किताबों में सिर घुसाकर पढ़ते हो और फिर भी एग्जाम में सब कुछ साफ हो जाता है। होमवर्क का नाम सुनते ही टेंशन होने लगती है। और सबसे बड़ी लड़ाई, हर 2 मिनट में ध्यान फोन की नोटिफिकेशन पर चला जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो सुनो रोहन की कहानी। रोहन अपनी क्लास का वो स्टूडेंट था जो हमेशा सबसे पीछे रहता था। ग्रेड्स खराब, लेक्चर सिर के ऊपर से जाते और उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो कभी टॉपर नहीं बन पाएगा। मेहनत तो भाई बहुत करता था, पर रिजल्ट जीरो। लेकिन फिर एक दिन उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने गेम ही पलट दिया। उसने अपनी मोटी मोटी किताबों को साइड में रखा और पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उसने किताबों की जगह एआई को अपना दोस्त बनाया और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वो अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बन गया। जानना चाहते हो कैसे? तो मेरे साथ बने रहो। द टर्निंग पॉइंट। रोहन की कहानी कोई जादू नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क की कहानी है। उसने एक बात समझ ली थी कि आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क से बात नहीं बनेगी, आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। उसने रट्टा मारने वाले पुराने तरीकों को टाटा बाय बाय कहा और टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बना लिया। और यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसने उन सीक्रेट ए टूल्स को खोज निकाला जिनका इस्तेमाल आज दुनिया भर के टॉप स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपकी पढ़ाई को आसान, तेज और मजेदार बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही आई टूल्स बताऊंगा जिन्होंने रोहन को एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना दिया। और यकीन मानो, ये आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो चलो, अपने अंदर के टॉपर को जगाने के लिए तैयार हो जाओ। एआई टूल 1, द मेमोरी बूस्टर। रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी याददाश्त। इतिहास की तारीखें, साइंस के मुश्किल फॉर्मूले, सब कुछ पढ़ता था, पर एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग एकदम ब्लैंक। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? 30 पेज का चैप्टर खत्म किया और आखिर में याद सिर्फ 3 लाइनें रहीं। इसी प्रॉब्लम ने रोहन को मिलवाया उसके पहले एआई सुपर पावर से, एआई समराइजर और माइंड मैपिंग टूल्स। सोचो कैसा हो अगर कोई आपके 30 पेज के बोरिंग चैप्टर को सिर्फ 1 पेज के मजेदार और क्रिस्प नोट्स में बदल दे। चैट, पीडीएफ और क्विलबॉट जैसे एआई टूल्स ठीक यही काम करते हैं। आपको बस अपनी पीडीएफ या नोट्स की फाइल अपलोड करनी है और कुछ ही सेकंड्स में उस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स निचोड़कर आपके सामने रख देगा। ये लंबे लंबे पैराग्राफ को छोटे, आसानी से याद होने वाले बुलेट पॉइंट्स में बदल देता है। हाँ, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि सब कुछ सही है या नहीं। लेकिन रोहन यही नहीं रुका। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और एल्गोर एजुकेशन और नोट जीपीटी जैसे एआई माइंड मैपिंग टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया। ये टूल्स आपके समरी नोट्स को एक विजुअल माइंड मैप में बदल देते हैं। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें और पैटर्न याद रखता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को माइंड मैप की तरह देखते हैं, तो वो दिमाग में छप जाता है। कौन सा टॉपिक किससे जुड़ा है, किसके कितने सब पार्ट्स हैं, सब कुछ एक नजर में क्लियर। इन टूल्स का इस्तेमाल करके रोहन ने घंटों की रट्टेबाजी को मिनटों के स्मार्ट रिवीजन में बदल दिया। जो चैप्टर उसे पहले 2 दिन तक याद नहीं होता था, अब वो उसे सिर्फ 15 मिनट में रिवाइज कर लेता था। यह सिर्फ पढ़ना नहीं था, यह स्मार्ट तरीके से पढ़ना था। एआई टूल 2, द होमवर्क हीरो। अब आते हैं हर स्टूडेंट के सबसे बड़े दुश्मन पर, होमवर्क और असाइनमेंट्स। रोहन को होमवर्क से सख्त नफरत थी। टॉपिक पर रिसर्च करना, 10 अलग अलग वेबसाइट्स पर जानकारी ढूंढना और फिर उसे अपने शब्दों में लिखना, इसमें उसके घंटों बर्बाद हो जाते थे। उसे लगता था कि यह टाइम वो कुछ नया सीखने में लगा सकता था। और फिर उसकी जिंदगी में आया उसका दूसरा एआई सुपर पावर, एआई रिसर्च असिस्टेंट्स जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी। अब रुको, रुको, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यह तो चीटिंग है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक कला है। रोहन ने एआई को अपने लिए असाइनमेंट लिखने को नहीं कहा, उसने एआई को अपना पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट बना लिया। जब उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर असाइनमेंट मिला, तो उसने एआई से कहा, मुझे इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड आउटलाइन बना कर दो। एआई ने तुरंत एक स्ट्रक्चर दे दिया, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में किन टॉपिक्स को कवर करना है और अंत कैसे करना है। इसके बाद वह हर सेक्शन के लिए एआई से भरोसेमंद सोर्स, क्रेडिबल सोर्सेज और रिसर्च पेपर्स के लिंक मांगता था। इससे उसे घंटों तक गूगल पर भटकना नहीं पड़ा। अगर उसे कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो वह एआई से कहता, इस कॉन्सेप्ट को मुझे एक 10वीं क्लास के बच्चे की तरह आसान भाषा में समझाओ। एआई उस मुश्किल टॉपिक को कहानियों और उदाहरणों के साथ इतना आसान बना देता कि वह उसे कभी नहीं भूलता। इस तरह एआई उसका काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसके काम को 10 गुना तेज और बेहतर बना रहा था। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देते थे, वहीं रोहन उस समय का इस्तेमाल अपने असाइनमेंट की क्वालिटी सुधारने
और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में कर रहा था। AI टूल 3 द इंग्लिश राइटिंग विजर्ड। रोहन की एक और बड़ी कमजोरी थी इंग्लिश। उसके आइडियाज तो कमाल के होते थे, लेकिन जब उन्हें इंग्लिश में लिखने की बारी आती तो वह हमेशा गड़बड़ कर देता था। ग्रामर की गलतियां, सेंटेंस ठीक से न बना पाना और सही शब्दों का इस्तेमाल न कर पाना, इन सब की वजह से उसके मार्क्स कट जाते थे। इस समस्या का हल उसे मिला अपने तीसरे AI दोस्त में, AI राइटिंग असिस्टेंट्स जैसे ग्रामरली और वर्डट्यून। ये टूल्स तो भाई जादू हैं जादू। जैसे ही आप कुछ लिखते हैं, ये रियल टाइम में आपकी गलतियों को पकड़ लेते हैं। ये सिर्फ आपकी स्पेलिंग और ग्रामर ही ठीक नहीं करते, बल्कि आपको बेहतर वाक्य बनाने के सुझाव भी देते हैं। अगर आपका कोई सेंटेंस पढ़ने में अजीब लग रहा है, तो ये उसे और ज्यादा प्रोफेशनल और नेचुरल बनाने के लिए कई ऑप्शन देते हैं। रोहन ने अपने हर निबंध और असाइनमेंट को इन टूल्स से चेक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का पैटर्न समझ आने लगा। AI उसे न सिर्फ यह बताता था कि क्या गलत है, बल्कि यह भी समझाता था कि क्यों गलत है। इससे उसकी इंग्लिश अपने आप सुधरने लगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि रोहन का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। अब उसे अपने विचार लिखने में डर नहीं लगता था। उसे पता था कि कोई है जो उसकी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा मौजूद है। यह एक पर्सनल राइटिंग ट्यूटर की तरह था जो 24/7 आपकी मदद के लिए तैयार था। AI टूल 4 द एक्टिव रिकॉल चैंपियन। सिर्फ पढ़ लेना और नोट्स बना लेना ही पढ़ाई नहीं होती। असली पढ़ाई तब होती है जब आप अपने दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को याद करते हैं। इस तकनीक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल और दुनिया के सारे टॉपर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट और फ्लैश कार्ड बनाना बहुत बोरिंग और टाइम खाने वाला काम है। यहीं पर रोहन ने अपना चौथा AI टूल इस्तेमाल किया, AI क्विज एंड फ्लैश कार्ड जनरेटर्स। स्टडी फेच, गिज्मो और रिवाइजली जैसे प्लेटफॉर्म्स इस काम के लिए बेस्ट हैं। रोहन अपने किसी भी चैप्टर के नोट्स, PDF या लेक्चर का वीडियो लिंक इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देता और बस कुछ ही सेकंड्स में AI उन नोट्स में से ऑटोमेटिकली क्विज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फ्लैश कार्ड्स का पूरा सेट तैयार कर देता था। अब रोहन को खुद को टेस्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। वह कहीं भी, कभी भी अपने फोन पर इन क्विज को सॉल्व कर सकता था। जब भी वह कोई सवाल गलत करता, तो AI उसे सही जवाब और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखाता। कुछ प्लेटफॉर्म्स तो स्पेस्ड रेपिटेशन नाम की एक साइंटिफिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ए उन सवालों को आपसे थोड़े थोड़े समय बाद दोबारा पूछता है जो आप बार बार गलत कर रहे हैं, जब तक कि वह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पक्का न हो जाए। इस तकनीक ने रोहन के पढ़ने के तरीके में क्रांति ला दी। अब वो सिर्फ एक पैसिव लर्नर नहीं था, बल्कि एक एक्टिव लर्नर बन गया था, जो अपने ज्ञान को लगातार टेस्ट कर रहा था और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल रहा था। AI टूल 5 द फोकस मास्टर। अब बात करते हैं हम सबके सबसे बड़े दुश्मन की, डिस्ट्रैक्शन। हर 2 मिनट में व्हाट्सएप का मैसेज, इंस्टाग्राम की रील या यूट्यूब का नया वीडियो। इस डिजिटल नॉइस में फोकस करना लगभग नामुमकिन हो गया है। रोहन भी इसी जाल में फंसा था। उसने देखा कि AI टूल्स उसकी पढ़ाई में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इन टूल्स को चलाने वाले डिवाइस, लैपटॉप और फोन ही उसका सबसे ज्यादा ध्यान भटका रहे थे। इसका इलाज रोहन को AI में नहीं, बल्कि एक बड़ी सिंपल सी साइंटिफिक टेक्निक में मिला, जिसे उसने टेक्नोलॉजी की मदद से ही मास्टर कर लिया। द पोमोडोरो टेक्निक। द पोमोडोरो टेक्निक। यह तकनीक बहुत सरल है। आप 25 मिनट के लिए बिना हिले डुले पूरी तरह फोकस्ड होकर काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 सेशन के बाद आप एक लंबा ब्रेक 15-30 मिनट लेते हैं। रोहन ने इस तकनीक को लागू करने के लिए नोशन जैसे ऑर्गेनाइजर ऐप्स का इस्तेमाल किया। ये ऐप्स न केवल टाइमर सेट करने में मदद करते हैं, बल्कि आपके स्टडी सेशंस को ट्रैक भी करते हैं। उसने अपने दिन को 25-25 मिनट के फोकस्ड ब्लॉक्स में बांट दिया। जब टाइमर चलता, तो वह फोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देता और खुद से वादा करता कि वह सिर्फ पढ़ाई करेगा। और 5 मिनट के ब्रेक में वह खुद को छोटा सा इनाम देता, चाहे वो एक गाना सुनना हो या बालकनी में टहलना। इस तकनीक ने उसे सिखाया कि लगातार 4 घंटे घिसने से बेहतर है 25-25 मिनट के फोकस सेशन करना। इससे उसका दिमाग थकता भी नहीं था और उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। कमाल की बात है ना, उसने टेक्नोलॉजी से होने वाले डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया। तो यह थी रोहन की कहानी, एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने तक का सफर। इन AI टूल्स और स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करके रोहन ने न सिर्फ अपने ग्रेड सुधारे, बल्कि उसने पढ़ाई को बोझ समझना भी बंद कर दिया। अब उसे सीखने में मजा आने लगा था और सबसे अच्छी बात, उसके पास अब पहले से कहीं ज्यादा खाली समय था, जिससे वो अपनी हॉबीज और दोस्तों के लिए ज्यादा समय निकल पा रहा था। याद रखना, ये AI टूल्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रात भर में टॉपर बना देंगे।
ये सिर्फ आपके असिस्टेंट हैं। मेहनत आपको ही करनी होगी। लेकिन यह मेहनत अब गधों वाली नहीं, बल्कि स्मार्ट होगी, तेज और सही दिशा में। ये एआई टूल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये स्मार्ट स्टडी के लिए आपके नए सुपर पावर हैं। तो अब आपकी बारी है। अगर आप भी रोहन की तरह अपने पढ़ने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो आज ही इनमें से कोई एक टूल आजमा कर देखो। छोटी शुरुआत करो, अपनी कोई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चुनो और उसके लिए एक एआई टूल का इस्तेमाल करो। और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप इनमें से कौन सा टूल सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें आप टॉपर बनता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, ऐसे ही और स्मार्ट स्टडी हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।